सुख करणी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। प्रभु में माँ की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे द्वारम सदा वसंतम हृदयान बिंदे भवं भवानी दैतं भवामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु जस्ता तुमेव वेदागमं तुमेव मम देवी देवा तुमेव सर्वं मम देवी देवा तुमेव सर्वं मम देवी ओमारार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं दिव्यादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं हस्ते पुष्पाञ्जलिम् आदाय ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णागजातकरवेर रसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः प्रार्थनापूर्वक मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, वृंदावन धाम की, यमुना मैया की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पे बैठ ही गए हैं पहले से ही, तो पुनः एक बार सभी ग्रामवासियों को सूचना देना चाहूँगा कि शीघ्रातिशीघ्र कथा पांडाल में आएं
और आज तृतीय दिवस की रात्रिकालीन कथा को श्रवण करके अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाएं। जय श्री राधे श्याम। बोलिए बांके बिहारी लाल के जय हो। श्री राधे 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 जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्णाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली नक मेरी ओर निहार। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर हमारे बांके बिहारी के साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सभी एक बार हाथ जोड़कर नमन व प्रणाम करेंगे और मधुमंगल संत समाज विप्र समाज को मेरा प्रणाम। इस कथा के आयोजक सभी समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी बड़े बुजुर्ग बच्चे श्रद्धामयी माताएं कथा पांडाल में उपस्थित सभी लोगों को इस पावन व मंगल व्यासपीठ की ओर से आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है। आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, उसके पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। 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 जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख लोगे
समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे।
श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब देखिए, आज आपने कहां तक कथा श्रवण की कि अजामिल की मुक्ति कैसे हुई। उसने अपने बेटे का नाम रखा नारायण। श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित से नाम जप की महिमा बताते हैं कि नाम जपने से क्या होता है। नाम जप की महिमा बहुत बड़ी है। नाम जप से ही आपकी मुक्ति हो सकती है। आप चाहे आपके अंदर श्रद्धा हो और चाहे ना हो, अगर आप भगवान का, प्रभु का नाम ले रहे हैं तो उसी से आपका कल्याण होना निश्चित है। जैसे अग्नि होती है ना, आग, अगर चाहे आप जानबूझ के जलो, जलोगे ही, लेकिन अगर गलती से हाथ पे अग्नि गिर जाए या हाथ पैर गलती से चले जाए, तब भी आग का क्या काम है? जलाना। वो आपको जलाएगा ही, चाहे आप गलती से हाथ पैर डालो और चाहे जानबूझ कर डालो। जिस प्रकार अग्नि का काम है जलाना, उसी प्रकार नाम जप का काम है, भगवान के नाम का काम है आपका कल्याण करना। चाहे आप श्रद्धा से नाम लो और चाहे बिना श्रद्धा के नाम लो। इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी से फोन पे भी बात कर रहे हो तो फोन करते ही सामने वाले से कभी बात चालू नहीं करनी चाहिए। हमारे ब्रज में तो सबसे पहले राधे राधे बोलते हैं। अगर सामने से अगर कोई गुजर रहा है, कोई जा रहा है, आते जाते लोगों को देख रहे हैं, तब भी राधे राधे जी। प्रणाम को राम राम करिए, राधे राधे करिए, कुछ ना कुछ सामने वाले के मुंह से बुलवाना चाहिए। तो नाम जप की महिमा बताई है। उसके बाद हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप की कथा आती है। हिरण्याकश्यप दिति मैया के दोनों पुत्र थे। हिरण्याक्ष को भगवान ने मार दिया था, उसका उद्धार हो गया। तो हिरण्याकश्यप जो था, अपने भाई का बदला लेने के लिए उसने मद्राचल पर्वत पर जाकर तप किया कई दिनों तक कि भगवान रीझ जाएं वरदान मांगने के लिए कि जैसे ही वरदान मिलेगा तो मैं नारायण से बदला लूंगा। नारायण भगवान से बदला लेने की कोशिश कर रहा था। जानता है कि भगवान को कोई हरा नहीं सकता। भगवान के बराबरी में कैसे पहुंचेगा? लोहे से ही लोहे को काटा जाता है। यानी जब भगवान से ही मुझे वरदान प्राप्त होगा तभी मैं भगवान से युद्ध करने के लायक हूं। तप करने गया मंदराचल पर्वत पर। कई दिनों तक तपस्या करने लगा। उसकी पत्नी का नाम था कयाधु। यहाँ पर कयाधु गर्भवती थी और जब सभी देवी देवताओं ने देखा, सभी देवताओं ने देखा कि अरे ये हिरण्याकश्यप जो है ये तपस्या को अगर पूरी कर लेगा, अगर इसे वरदान मिल गया ब्रह्मा जी के द्वारा
तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी महाराज। ये राक्षस है, असुर है, इसके मन में कुछ भी चल रहा हो ये तो सब हर जगह तहस नहस कर देगा। सबने सोचा, खूब विघ्न डालने का कोशिश किया, लेकिन तब भी हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या में लीन रहा। उसकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी। सबने सोचा कि ये राक्षस है तो निश्चित रूप से इसकी जो पत्नी के गर्भ में बालक है वो भी राक्षस ही निकलेगा, क्यों ना उसी गर्भ को ही नष्ट कर दिया जाए। लेकिन तभी नारद जी ने सबको रोका। इंद्र आए अपहरण करने कयाधु का, कि गर्भ नष्ट हो जाएगा हिरण्यकश्यपु के बच्चे का, तो बला टलेगी, खतरा नहीं आएगा। कयाधु का अपहरण करने गए। तभी नारद जी ने समझाया कि अगर वो राक्षस है तो जरूरी नहीं है कि उसका बालक भी राक्षस है। कभी कभी देखा कीजिए कि घर में माँ बाप जो होते हैं कहीं कहीं थोड़े क्रूर स्वभाव के होते हैं, किसी से अच्छे से बात नहीं करते घर परिवार में, लेकिन जो बालक होता है वो एकदम सुशील होता है, अच्छे स्वभाव का होता है, सबसे अपनी बना के रखता है। कहीं कहीं बालक बिगड़ा हुआ होता है तो माँ बाप अच्छे होते हैं। तो नारद जी ने सभी को समझाया कि जरूरी नहीं है कि अगर हिरण्यकश्यपु असुर है, राक्षस है, तो उसका पुत्र भी राक्षस ही निकले। सबको समझाने के बाद कयाधु को अपने आश्रम में ले गए। सभी देवताओं से बचाने के लिए अपने आश्रम में ले गए और खूब नाम संकीर्तन सुनाया, कथा श्रवण कराई। संतों का तो काम है हमारा कल्याण करना। और निस्वार्थ भाव से नारद जी ने कयाधु को 7 दिन की सप्तम दिवस की कथा श्रवण कराई, खूब नाम संकीर्तन करवाया। जो गर्भ में बालक था उसने भी कथा श्रवण की सप्तम दिवस की, और खूब नाम संकीर्तन सुना। अच्छा देखिए, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको क्यों कहा जाता है कि घर से बाहर ना निकले, ज्यादा घर से बाहर क्यों ना निकले, क्यों कहा जाता है? क्योंकि घर से बाहर निकलेंगे, देखिए घर से बाहर निकलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं निकले, लेकिन अच्छी जगह पर जाएं, अच्छे माहौल में जाएं, कथा श्रवण करने जाएं, खूब 3-4 घंटे की कथा श्रवण करें, कौन रोक रहा है? मंदिर जाएं, भगवान के कीर्तन में जाएं, अच्छी जगह पर जाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को तो खास करके जाना चाहिए, क्योंकि कयाधु ने सप्तम दिवस की भागवत सुनी, कथा सुनी, तभी प्रहलाद जैसे पुत्र हुए। और अगर आप लोग कथा सुनेंगे, भगवान का नाम सुनेंगे, तो बालक जो है वो भी प्रहलाद जैसा होगा महाराज। और अगर बुरे आचरण करेंगे तो राक्षस। कहीं ऐसी जगह ना जाएं कि बालक पर परेशानी हो। अब दिन भर आजकल तो कोई छोटा सा बालक हो, 15 दिन का भी हो, रो रहा है महाराज खूब, 15-20 दिन का, खूब दूध पिलाओ नहीं चुप होगा।
खिलौना दे दो नहीं चुप होगा, लेकिन अगर फोन पकड़ा दो, फोन में कार्टून लगा के दे दो, तुरंत शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भी बोलेगा भैया हमने अपनी माता जी को देखा है दिन भर फोन चलाते हुए, गर्भ में से ही फोन की आवाज सुनते हुए आए हैं, माता जी को देखते आए हैं। तो मैयाओ, फोन जो गर्भवती महिलाएं हैं उनसे खास करके निवेदन है कि अपने बालक की भलाई चाहती हो तो कथा श्रवण करने आओ, भगवान का नाम जपो, कीर्तन करो। दिन भर फोन में लगी रहती हैं, रील स्क्रॉल कर रही हैं। तो अच्छे संगति करवाओगी, जब आप अच्छा काम करोगी तभी बालक पे असर होगा। जब आपने बचपन से सिखाया ही नहीं है बालक को कुछ, तो बाद में परेशानी तो बनेगी। फिर बाद में कहते हैं महाराज बालक ने ऐसा कर दिया, मेरा बेटा ऐसा है, बेटी ऐसी है। बेटी कुछ ही दिनों के बाद माँ बाप की बात नहीं मानते बच्चे, तो शिकायत आती है कि बच्चे ऐसे हो रहे हैं, क्या करें। बचपन से सीख नहीं दी, शिक्षा नहीं दी, तो क्या होगा, यही होना है ना। तो बच्चों को हमेशा अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। कयाधु को नारद जी ने सप्तम दिवस की कथा श्रवण कराई। आगे हिरण्यकश्यपु की जब तपस्या पूरी हुई, ब्रह्मा जी आए, प्रकट हो गए, और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, बताओ क्या चाहिए, वरदान मांगो कुछ। बोले ब्रह्मा जी कुछ नहीं चाहिए, हे प्रभु बस इतना दे दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं, कभी मरूं ही ना, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊं, कभी मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी बोले ना ना ना, ये तो असंभव है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम अमर हो जाओ। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं मरेगा, तो तुम्हें ये वरदान मैं नहीं दे सकता, कोई और वरदान मांगो। तब महाराज हिरण्यकश्यपु ने कुछ देर सोचा, मन में विचार किया कि ऐसे तो देंगे नहीं, तो वरदान की झाड़ियां लगा दी, वरदान पे वरदान, वरदान पे वरदान मांग लिए। कहा कि ना मैं जल में मरूं, ना मैं थल में मरूं, ना आसमान में मरूं। बोले दिया, जाओ। कहा ना मैं अंदर मरूं, ना बाहर मरूं। बोले ये भी दिया। कहा ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं। बोले ये भी दिया। आगे बोलते हैं कि मैं 12 महीनों में कभी ना मरूं, कभी मेरी मृत्यु ना हो। अंतिम वरदान क्या मांगा कि ना मैं अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, और कहा कि ना मैं तुम्हारे बनाए हुए किसी मनुष्य से ना मरूं, ना तुम्हारे बनाए हुए किसी भी जीव से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा चल ये भी दिया, चले गए वहां से। अब हिरण्यकश्यपु वरदान लेकर के लौट करके आया और देखा कि उसके बड़ा प्यारा पुत्र हुआ है जिसका नाम है प्रहलाद। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। नाम है प्रहलाद। बड़े अनन्य भक्त हुए भगवान के। असुरों के बीच में जन्म तो हुआ, लेकिन भगवान के बड़े लाडले भक्त हुए हैं
प्रहलाद जी, क्योंकि उन्होंने गर्भ अवस्था में ही, जब उनकी मैया गर्भवती थी, गर्भ में थे, तभी से भगवान का नाम सुनते आए हैं, कथा श्रवण करते आए हैं। अब धीरे धीरे प्रहलाद बड़े होने लगे। शुक्राचार्य के पुत्र षण्ड और अमर दो पुत्र हैं, जो जिनके गुरुकुल में प्रहलाद जी का हिरण्यकश्यपु ने दाखिला करवाया पढ़ाने के लिए। दैत्यों के शिक्षक हैं, दैत्यों को पढ़ाते हैं, दैत्य बालकों को। ऐसे गुरुकुल में दाखिला करवाया प्रहलाद जी का हिरण्यकश्यपु ने, कि जो दैत्यों की शिक्षा है, यानी जो असुरों की शिक्षा होती है, वो प्रहलाद जी को मिले, प्रहलाद जी को कराने के लिए। अब महाराज प्रहलाद जी का दाखिला तो हो गया, गुरुकुल में पढ़ने जाने लगे। दैत्य बालकों के संग उनकी बनती नहीं थी, अकेले अकेले रहते थे। सभी दैत्य बालक खेलते तो वो अकेले बैठ करके नाम जप करते थे, हमेशा कीर्तन करते रहते थे। और गोस्वामी जी कहते हैं, जब जब होय धर्म की हानि, जब जब होय धर्म की हानि, जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु विविध शरीरा, तब तब प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि संजन पीरा, हरहि कृपानिधि संजन पीरा। श्री राम जय राम, जय जय राम। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब असुर बढ़ने लगते हैं, असुर का जो अत्याचार है बढ़ने लगता है, तो भगवान का प्रागट्य होता है। और भगवान अपने एक भक्त को भेजते हैं इस धरती पर, कि वो जाकर के सबका कल्याण करे। तो इसलिए प्रहलाद जी को भेजा है भगवान ने, कि प्रहलाद जी ही सबका कल्याण करेंगे। दैत्य बालकों के बीच में अध्ययन विद्या अध्ययन कराने के लिए हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को भेजा। अब प्रहलाद जी का दाखिला तो हो गया, दैत्य बालकों से एकदम अलग अलग रहते हैं। जब सभी दैत्य बालक खेलते हैं, तब वो अपना अलग बैठ करके भगवान का नाम जप करते हैं। उनसे किसी से मतलब नहीं है, कौन क्या कर रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है, उन्हें बस अपने भगवान से मतलब है। और जब दैत्य बालक उनसे कहते कि चलो खेलो, चलो खेलते हैं, तो वो खेलने नहीं जाते थे, कीर्तन करते रहते थे। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना, सदा समुद्विग्न धिया मसद्रहा,
हित्वात्मपातं गृहमन्धुकूपम् वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। उन्हें ग्रह यानी घर एकदम अंधकूप की तरह लगता है, अंधेरा अंधेरा लगता है। जहां भगवान ना हो उन्हें ऐसी कोई बात नहीं सुहाती जो भगवान की ना हो। भगवान के बिना सब कुछ फीका लगता है। एक बार प्रहलाद जी विद्या अध्ययन करने के बाद घर लौट कर गए। पिताजी ने कहा, बेटा आज तुमने क्या पढ़ा? तो प्रहलाद जी नारायण भगवान की चर्चा करने लगे। उसके बाद हिरण्यकश्यपु बड़ा क्रोधित हो गया। संडामर्ग गुरुजी के पास गया और कहा कि आप क्या पढ़ाते हैं? यही पढ़ाते हैं? ये आकर के भगवान की चर्चा कर रहा है, उस नारायण की चर्चा कर रहा है मेरे सामने। मैं यहाँ पर दैत्यों की विद्या अध्ययन के लिए तुम्हें यहाँ पर भेजता हूँ अपने बालक को, तो आप ये क्या पढ़ा रहे हैं? ये सीखता क्या है यहाँ पर? क्रोधित होकर के फिर दोबारा गया घर। अगले दिन फिर से प्रहलाद जी विद्या अध्ययन करके गए। हिरण्यकश्यपु ने अपने गोद में बिठाया प्रहलाद जी को और कहा, बेटा आज तुमने क्या पढ़ा? बोले, पिताजी आज तो हमने 9 दिन की जो पढ़ाई होती है वो एक ही दिन में कर ली। बोले, क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। श्रवणम कीर्तनम, नवधा भक्ति के बारे में बताया कि श्रवणम, कानों से भगवान का कीर्तन सुना कीजिए, भगवान का कीर्तन सुनना चाहिए। श्रवण, पहली भक्ति बताई है श्रवण करना, दूसरी बताई है कीर्तनम यानी कीर्तन करना, कानों से सुनना है। दूसरा कार्य हाथों से कीर्तन करना, मुख से कीर्तन करना है, हाथ से ताली बजानी है, विष्णु भगवान का स्मरण करना है, उनके चरण कमलों का ध्यान करना है नेत्र बंद करके। अर्चनम वंदनम दास्यम, अपने आप को दास मान करके उनकी वंदना करनी है, अर्चना करनी है। नवधा भक्ति के बारे में बताने लगे। इस बार हिरण्यकश्यपु इतना क्रोधित हो गया कि फिर जाकर के डांट लगाई संडामर्ग गुरुजी को और कहा कि अगली बार ऐसा हुआ तो मैं आपको जीवित नहीं छोड़ूंगा। अगर इसने आकर के नारायण की चर्चा की तो अच्छा नहीं होगा। अब प्रहलाद जी विद्यालय में गुरुकुल में बैठे रहते थे। और सभी दैत्य बालक देख रहे थे प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी बैठे बैठे कीर्तन कर रहे हैं। संडामर्ग गुरुजी कहीं पर गए थे। सभी दैत्य बालक अकेले थे घर में, सभी दैत्य बालक अकेले थे विद्यालय में, गुरुकुल में, और प्रहलाद जी भी वहीं पे थे। प्रहलाद जी बैठकर कीर्तन कर रहे हैं। जब उन्होंने देखा कोई नहीं है, सभी दैत्य बालकों ने बोला कि चलो कुछ खेल खेलते हैं। प्रहलाद जी ने कहा चलो, और प्रहलाद जी लेकर के गए सभी दैत्य बालकों को और जाकर के कीर्तन करने लगे।
जोर जोर से नारायण भगवान का कीर्तन करने लगे। सभी दैत्य बालक भूल गए कि हम किसकी शिक्षा ले रहे हैं या दैत्य विद्या ले रहे हैं, भूल गए। और प्रहलाद जी को स्पर्श एक एक व्यक्ति एक एक बालक जैसे ही करता गया, वैसे ही सभी बालक जो दैत्य बालक थे वो भी भगवान के कीर्तन में नृत्य करने लगे। संडामल गुरु जी को आवाज आई, दोनों लोग आए विद्यालय में। उन्होंने देखा कि क्या चल रहा है, कौन कीर्तन कर रहा है। पास में आकर के देखे कि देखे तो जरा कौन कीर्तन कौन कर रहा है। जब आकर के देखा उन्होंने तो प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे थे। और उन्होंने सोचा कि जाकर के कीर्तन बंद करवा दूं। जैसे ही पास में गए, प्रहलाद जी को स्पर्श करते ही वो भी नाचने लग गए, कीर्तन करने लग गए। सभी दैत्य बालक, गुरु जी, प्रहलाद जी सभी झूमने लगे, भगवान का कीर्तन करने लगे। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हमें रमण बिहारी के। साधु सेवा परम हमारा, साधु सेवा परम हमारा, काम न दुनियादारी। साधु सेवा परम हमारा, काम न दुनियादारी से। भला कहो चाहे बुरा कहो, भला कहो चाहे बुरा कहो, हो गए रमण बिहारी के। भला कहो या बुरा
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय हो। अब महाराज आगे प्रहलाद जी सभी को सिखाते हैं कीर्तन करना। सभी नाचने लगे प्रहलाद जी के साथ साथ। प्रहलाद जी को जो स्पर्श करता वो नाचने लग जाता। कुछ क्षण के लिए तो हिरण्यकश्यपु आया था, उसने कहा देखूं आज बड़ी देर हो गई प्रहलाद जी आए नहीं। कहा प्रहलाद आया नहीं, बड़ा देर हो गया। गया विद्यालय में देखने के लिए, जाकर के देखा कि सभी झूम रहे हैं। प्रहलाद जी को स्पर्श कर लिया, सभी को रोकने के लिए क्रोधित हो गया। तो जैसे ही स्पर्श किया वो भी कुछ क्षण के लिए झूमने लगा महाराज भगवान के कीर्तन में। प्रहलाद जी सबको क्या सिखाते हैं? जो एक भगवान का भक्त होता है ना, उसका एक ही काम होता है जीवन में, उसका एक ही लक्ष्य होता है, इसके अतिरिक्त और कोई लक्ष्य नहीं होता। भगवान का जो भक्त है, वैष्णव है, उसका एक लक्ष्य क्या है कि अपने साथ सभी के मुख से कीर्तन करवाना। अगर वो खुद भक्ति कर रहा है तो अपने साथ सभी को समेटेगा कि आप सभी भक्ति करो। ये कथा क्यों की जाती है, क्यों सुनाई जाती है? क्योंकि अगर हम भजन कर रहे हैं, भगवान के आश्रय में हैं, तो आप सभी भी 7 दिन तक भगवान का नाम लें, आप सभी के जीवन में भी परिवर्तन आए और आप सभी भी कुछ कीर्तन कर सकें। जीवन में कुछ तो करना चाहिए महाराज। इस संसार में हम जितना भी धन कमा रहे हैं, जितने भी कार्य कर रहे हैं, ये धन तो सभी यही रह जाएंगे, लेकिन जो असली धन कमाना है वो कब कमाएंगे? कभी जीवन में समय मिलता है? आप बताइए, अगर सोचे कि फुर्सत में भक्ति करेंगे तो कभी जीवन में समय नहीं मिलेगा। कितना भी कोशिश कर लीजिए, दिन भर किस में जाता है? काम काज में, खाने पीने में, मौज मस्ती में, ऐश करने में पूरा जीवन निकल जाता है। पूरा दिन निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। फिर अगले दिन यही सारे कार्य होंगे, फिर दिन निकल जाएगा। भक्ति का कोई समय नहीं होता, भक्ति के लिए समय निकाल ही नहीं पाएंगे। इस कारण ये कथा की जाती है कि हमारे माध्यम से कुछ दिन, वैसे तो हमेशा ही कहा जाता है कि हमेशा भगवान का नाम लो, लेकिन अगर नहीं ले रहे हो महाराज तो सप्तम दिवस की जो भागवत होती है उसमें आपको आपके मुख से कुछ भगवान का नाम निकले, इसलिए कहा जाता है कीर्तन करो। जब लाइट कट जाती है ना तो आप सभी को ताली बजा करके कीर्तन शुरू कर देना चाहिए, ऐसे खाली नहीं बैठना चाहिए। और प्रहलाद जी का काम था, भगवान के अनन्य भक्त थे, उनका यही काम था कि सबको अपने साथ जोड़ना और सबके मुख से कीर्तन करवाना। भगवान को, भगवान कौन है, भगवान को, भगवान की पहचान कराना। सभी से कहते हैं हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है। सभी को कीर्तन करवाते हैं, सभी को कीर्तन करना सिखाते। तो एक भक्त का यही काम होता है कि सबको भगवान के साथ जोड़े। भगवान हमारे हैं, जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने देखा, उसे थोड़ी देर बाद याद आया कि अरे यहाँ मैं कीर्तन कर रहा हूँ। तुरंत उसने क्रोध में आकर अपना पैर पूरा जमीन पर पटका, पूरी जमीन हिल गई।
और सभी शांत हो गए, कीर्तन बंद हो गया महाराज। हिरण्यकश्यपु ने देखा, सभी को फटकार लगाई, सभी को कहा मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा तुम सबको। यहाँ पर कीर्तन कर रहे हो खड़े होकर, उस नारायण का नाम जप रहे हो। मैंने यहाँ पर प्रहलाद को भेजा है, किस लिए भेजा है? उसने कई बार कोशिश करवाई थी वैसे प्रहलाद जी को मरवाने की, कि ये नारायण भगवान की भक्ति करता रहता है, ये नारायण की भक्ति करता है। उसे नारायण भगवान से बड़ा द्वेष था, क्योंकि नारायण भगवान ने उसके भाई को मारा था, हिरण्याक्ष को, उसका उद्धार कर दिया था। तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को एक सूर्य भगवान से एक वरदान में एक चुनरी मिली थी कि उस चुनरी को अगर ओढ़ करके बैठ जाएगी तो वो कभी जलेगी नहीं, आग से कभी उसे कोई हानि नहीं पहुंचेगी। लेकर के बैठ गए प्रहलाद जी को मारने के लिए, चुनरी ओढ़ ली और प्रहलाद जी जैसे ही बैठे बैठ करके भगवान का नाम लेने लगे। उन्होंने अपने दोनों नेत्र बंद किए और हे नारायण नाम जप करने लगे। अच्छा, अब देखिए प्रहलाद जी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन होलिका को वरदान था सूर्य भगवान की तरफ से, एक चुनरी मिली थी वरदान में कि वो चुनरी ओढ़ के बैठेगी तो वो जलेगी नहीं। तो भगवान ऐसा हुआ कि इतनी जोर की हवा का झोंका आया, इतना जोर का कि उसकी जो चुनरी है वो फर करके उड़ गई और तुरंत होलिका जल गई आग में। तुरंत उसकी उसी क्षण मृत्यु हो गई। इसलिए होलिका दहन मनाया जाता है। और प्रहलाद जी को थोड़ी सी भी हानि नहीं हुई। प्रहलाद जी को कुछ कष्ट भगवान ने दिया है। एक भक्त जब भगवान के आश्रय हो जाता है ना, तो उसे भगवान कभी कोई कष्ट नहीं देते। और अगर कष्ट मिल भी रहा है तो भगवान उतनी सहने की क्षमता देते हैं, शक्ति देते हैं कि मेरा भक्त सह सके। प्रहलाद जी, ये तो महाराज बहाने होते हैं कि परिवार में क्या करें, सब लहसुन प्याज खाते हैं, सभी गलत बोलते हैं एक दूसरे से, कैसे भक्ति करें। ये एक्सक्यूज जो होते हैं ना महाराज, ये बस एक बहाने हैं कि हमारे परिवार में कोई भक्ति नहीं करता, तो ब्यास जी हम कैसे बताओ भक्ति करें, भगवान का नाम कैसे लें, लड्डू गोपाल जी को कैसे रखें, कोई पूजा ही नहीं करता है, ना करने देता है कोई पूजा। प्रहलाद जी के पीछे कितने लोग पड़े थे, सोचिए। असुरों के बीच में उनका जन्म हुआ था, असुरों के खानदान में। हिरण्याकश्यपु कितना खतरनाक था, प्रहलाद जी को कई बार मारने की कोशिश की, तभी प्रहलाद जी ने नाम जप नहीं छोड़ा। उन्होंने कोई बहाना नहीं लगाया कि भैया मेरे पिताजी हैं, असुर हैं, पूजा पाठ नहीं करते तो मैं कैसे करूं, कभी नहीं कहा ना। तो ये बहाने होते हैं हमारे कि कैसे करूं, भक्ति कैसे करूं। प्रहलाद जी को कई बार मारने की कोशिश की, कभी हाथी से कुचलवाया, तब भी प्रहलाद जी के प्राण बच गए। भगवान रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि कभी खाई में फेंक दिया, खूब ऊपर जा करके, खूब ऊंचाई से फेंका कि जमीन पर जब ये गिरे तो इसकी मृत्यु हो जाए। हिरण्याकश्यपु ने सोचा, तब भी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि प्रहलाद जी भगवान के भक्त हैं और भगवान अपने भक्त के साथ कभी गलत नहीं करते।
जब इन सब चीजों से हार गया हिरण्यकश्यपु, जैसे ही विद्यालय में पहुंचा, उसने देखा सभी कीर्तन कर रहे हैं। अपना पैर जोर से उसने जमीन पर मारा, कीर्तन बंद हो गया, सभी शांत हो गए। और हिरण्यकश्यपु तुरंत क्रोध में आकर के बोला कि हमेशा जब देखो तब नारायण नारायण करता रहता है, कहाँ है तेरे नारायण, बता कहाँ पर मिलेंगे तेरे नारायण। आवेश में आकर के उसने कहा कहाँ कहाँ है बता, प्रहलाद से पूछा। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, नारायण भगवान की कोई सीमित जगह नहीं है, नारायण भगवान हर जगह है, हर कण कण में है, हर व्यक्ति के अंदर है, सबके हृदय में बैठे रहते हैं। पूरे संसार में हर जगह नारायण भगवान है। कोई भी ऐसी जीव, कोई भी ऐसा जीव, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें नारायण भगवान का वास है। तो सामने एक लोहे का खंबा था। हिरण्यकश्यपु ने बोला कि ये बता कि इसमें भी तेरे नारायण भगवान हैं। बोले हाँ बिल्कुल, हर कण कण में है नारायण भगवान। तुरंत ही उसने, हिरण्यकश्यपु ने खंभे में, जो सामने लोहे का खंभा था, उसमें एक लात जोर से खींच करके मारी। तुरंत नरसिंह भगवान प्रकट हुए। नारायण भगवान नरसिंह भगवान का रूप लेकर प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। तुरंत प्रकट हो गए, हिरण्यकश्यपु को खींच कर लेकर के आए। बोले आओ शुरू करते हैं, बैठो। बिठाया, अपने गोद में लिटा लिया और बोले अब कहो क्या क्या वरदान थे तुम्हारे। बोले कि क्या क्या बोलना है। हिरण्यकश्यपु बोला कि पहला मेरा वरदान था कि ना जल में मरूं ना थल में मरूं ना आकाश में मरूं। तो बोले ना तू जल में है ना थल में है, इस समय तू मेरे गोद में है। कहाँ है? गोद में। ना तो तू पृथ्वी पर है और ना तो तू आकाश में है, ना जमीन पर है और ना जल में है, तू मेरे गोद में लेटा हुआ है। दूसरा वरदान लिया था, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। तो कहा कि ना तो तू अंदर है ना बाहर है, तू इस समय कहां बैठा है? देहली पर, द्वार पर। तू इस समय द्वार पर है। तीसरा वरदान था कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो बोले ना तो ये दिन है ना रात है, यह है शयन काल का समय। ना इस समय दिन कहा जाता है ना रात्रि कही जाती है। बोले चौथा वरदान क्या था कि ना मैं नर से मरूं ना नारी से मरूं ना पशु से मरूं। अच्छा, ना तो भगवान नर है ना नारी है और ना पशु है। समझ में ही नहीं आ रहा है। जब हिरण्यकश्यपु ने अपना मुख उठा करके देखा महाराज, तो मुंह जो है वो शेर का है और पूरा शरीर मानव का है, नाखून शेर के हैं। समझ ही में नहीं आ रहा है कि नर है, नारी है कि पशु है, कौन है। पांचवा वरदान क्या था कि ब्रह्मा के बनाए हुए किसी जीव से ना मरूं। बोले ब्रह्मा जी थोड़ी बनाएंगे मुझे, मैंने खुद जिसे बनाया है वो क्या मुझे बनाएंगे। बोले अगला वरदान क्या था तेरा? हिरण्यकश्यपु बड़े जोश में बोला कि अगला वरदान था कि मैं 12 महीने में कभी ना मरूं। तो 12 महीने
नरसिंह भगवान बोले कि तेरे लिए स्पेशली मैं अधिक मास बनवाया है, अधिक मास प्रकट किया है। तेरे लिए मैं प्रकट हुआ हूं अधिक मास लेकर, जो 3 साल में एक बार आता है, जिसे बोलते हैं 13वां महीना, उसे कहते हैं अधिक मास। इस समय अधिक मास चल रहा है, 12 महीने नहीं चल रहे। और तुरंत भगवान ने अपनी गोद में लिटाकर हिरण्यकश्यपु को अपने नाखूनों से चीर दिया और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब जैसे ही उसका उद्धार हुआ, प्रहलाद जी को बुलाया भगवान ने और बड़े लाड़ प्यार से अपने गोद में बिठाया और अपने जिह्वा से चाटने लगे। प्रहलाद जी को लाड़ प्यार करते हैं। तो प्रहलाद जी से कहा कि बेटा तुझे क्या चाहिए, तू क्या चाहता है? बोले भगवान मैं कुछ नहीं चाहता, बस मेरे पिताजी की मुक्ति करवा दो, मेरे पिताजी को नरक मत जाने देना। बोले देख ये तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी, ऊपर देख तेरे पिताजी गोलोक धाम जा रहे हैं। जब प्रहलाद जी ने ऊपर देखा तो पिताजी जो थे वो गोलोक धाम पधार रहे थे। तभी देख करके भगवान से कहा वाह क्या बात है, बड़ी कृपा की भगवान आपने। नरसिंह भगवान ने कहा कि और वरदान क्या चाहिए, कुछ वरदान मांग, तेरी भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। बोले मैं क्या मांगू ये बताइए। आपने ब्रह्मा जी को कभी अपने गोद में बिठाया? बोले नहीं। किसी देवता को गोद में बिठाया, इंद्र को बिठाया? बोले नहीं। तो बोले कि जब देवताओं को जो सुख प्राप्त नहीं हुआ वो मुझे सुख प्राप्त हुआ है, आपका प्यार मिल रहा है, आपकी गोद में मैं बैठा हूं, इससे बड़ा और क्या चाहिए? इससे बड़ा सुख और कोई हो ही नहीं सकता। प्रहलाद पर भगवान ने कृपा की, वहां से चले गए। आगे 24 नरकों का वर्णन आता है। उसके बाद समुद्र मंथन की कथा श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित को श्रवण कराते हैं कि देवता और राक्षस आपस में युद्ध करने लगे, लड़ने लगे। तो भगवान ने कहा कि समुद्र मंथन कर लो, युद्ध से अच्छा है कि समुद्र मंथन हो जाए। अब समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को रई बना लिया गया और समुद्र में डाल दिया। और जो वासुकी जो नाग था उसे रस्सी बना लिया और पर्वत में लपेट करके उसे समुद्र मंथन के लिए लपेट लिया, वासुकी नाग को रस्सी के रूप में। और जब समुद्र मंथन होने लगा तो जो पर्वत है मंदराचल पर्वत वो धीरे धीरे समुद्र में जाने लगा। तो भगवान खुद स्वयं ही कछुआ का रूप धारण करके, कच्छप रूप का धारण करके भगवान प्रकट हो गए। बोलिए कच्छप भगवान की जय। प्रकट हो गए और उन्होंने अपने पीठ पर, जो कछुआ का पीठ होता है ना बड़ा ठोस होता है, तो भगवान ने अपने पीठ पर उस पूरे मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया। पूरा भार जो है वो अपने पीठ पर ले लिया। इसके बाद महाराज समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले। जो नाग लपेटा गया था वासुकी नाग, मुख की तरफ पहले देवता थे और पूंछ की तरफ कौन था?
राक्षसों ने ध्यान दिया, कहा कि अरे ये हम क्या बड़े बाप के बेटे नहीं हैं कि हमें पूंछ की तरफ ढकेल दिया और खुद चले गए मुख की तरफ। ये कौन सी बात होती है। बड़े आवेश में आए और देवताओं से कहा कि हमें मुख की तरफ जाना है, जो नाग था उसके मुख की तरफ जाना है और तुम जाओ पीछे। सभी देवता बोले कोई बात नहीं, पूंछ की तरफ चले गए। पूंछ पकड़ ली देवताओं ने और राक्षसों ने पकड़ लिया मुख सर्प का, जो नाग था उसका मुख पकड़ लिया। और महाराज जो नाग के अंदर से जो विष निकला, गर्म हवा निकली, उससे सारे राक्षस, सारे असुर काले हो गए। गर्म हवा से नाग के जो जहरीला हवा निकला उससे पूरे असुर जो हैं काले काले दिखने लगे, गोरे से काले हो गए। महाराज बोले इससे बढ़िया तो छोटे ही बाप के रह लेते। बोले बड़े बाप से बनने से अच्छा छोटे ही बाप के रह लेते और पूंछ की तरफ ही हम थोड़ा सा संतोष कर लेते तो आज ये ना दिन देखना पड़ता। आगे 14 रत्न निकले समुद्र मंथन में। 14 रत्नों में सबसे पहले निकला विष। तो विष निकला, विष का क्या किया जाए। शंकर भगवान को बुलाया गया और शंकर भगवान को विष पान करने के लिए कह दिया गया कि आप इस विष को पान करिए। भगवान का जो कंठ है वो गोरा है, अभी तक तो गोरा है। उन्होंने विष का पान कर लिया तो विष का पान करने के विष के प्रभाव से उनका जो कंठ है, गला, वो नीला पड़ गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। तभी से भगवान का नाम, शंकर भगवान का नाम नीलकंठ पड़ गया। आगे 14 रत्नों के बाद कि तब निज तल पर उठा और किया हलाहल पान। उसी समय शंकर हुए नीलकंठ भगवान। उसी समय भगवान का नाम नीलकंठ पड़ गया। आगे लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान को वरमाला डाली और नारायण भगवान की हो गई। उसके बाद अप्सराएं निकली, अप्सराओं को स्वर्ग भेज दिया गया। और आगे चंद्रमा निकले तो चंद्रमा को शिव जी को दे दिया गया। शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया चंद्रमा। उसके बाद उच्च श्रवा घोड़ा निकला तो घोड़े को राजा बलि को सौंप दिया गया, राजा बलि को दे दिया गया। और अश्वमेध, उसके बाद ऐरावत हाथी निकली। हाथी किसे दे दिया गया? इंद्र को, जिसमें 10,000 हाथियों का बल है। इंद्र को पकड़ा दिया महाराज। उसके बाद मदिरा निकला। जब समुद्र मंथन में मदिरा निकला तो राक्षसों ने कहा कि ये तो हमारे लायक है, हमें चाहिए मदिरा। भगवान ने कहा तुम्हारे लिए ही है, ये ले जाओ। मदिरा दे दिया राक्षसों को, राक्षसों ने पान कर लिया। अब आगे स्वयं धन्वंतरी भगवान कुंभ यानी कलश, अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। स्वयं नारायण भगवान धन्वंतरी का रूप धारण करके कुंभ लेकर के प्रकट हुए। कुंभ यानी कलश, जो अमृत का कलश होता है। देवताओं में और राक्षसों में जोर की लड़ाई हो गई कि अमृत कौन पिएगा।
अमृत पीने से हमेशा हमेशा के लिए अमर होने के लिए देवता भी एक तरफ सोच रहे हैं, एक तरफ राक्षसों में लड़ाई हो गई। सभी आपस में लड़ने लगे। तभी गरुड़ देव जो भगवान की सवारी है, उन्हें कलश दिया गया कि जाओ और इस कलश को कहीं छुपा दो कि कोई देख ना सके। वो जैसे ही कलश लेके जाने लगे तो 4 जगह जो है अमृत छलक गया। उस कलश में से लेके भाग रहे थे और उसमें से जो अमृत छलका 4 जगह छलका, इसलिए वहां पर कुंभ लगता है। 4 जगह कौन कौन से हैं? पहला है हरिद्वार, दूसरा है नासिक, प्रयागराज और उज्जैन। 4 ये जगह हैं जहां पर अमृत के कलश में से थोड़ा कुछ बूंदें छलक गई, इस वजह से वहां पर कुंभ लगता है। और इस समय तो महाराज महाकुंभ, महापूर्ण कुंभ है, 144 साल बाद है। कहाँ? प्रयाग में लगा हुआ है। आप सभी जा रहे हैं कि नहीं वैसे स्नान करने के लिए? ये हमारी, आपको पता है, ये हमारी जो 2 पीढ़ियां हैं ना आगे की, वो भी नहीं देख पाएंगी इस कुंभ को। और जो हमारी 2 पीढ़ियां निकल गई, हमारे जो दादाजी हैं, परदादा हैं, उन्होंने भी नहीं देखी होगी। 144 साल बाद आ रहा है। और कहाँ आजकल आप सोचे मन में कि अरे भैया 144 साल तो है, देख लेगी हमारी पीढ़ी, तो इतने उम्र नहीं होते आजकल। 60 में ही निपट जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, पता चले 30 में ही निपट गए। तो इस वजह से फिर चले जाना, बहुत अच्छा अवसर मिला है। 144 साल बाद महापूर्ण कुंभ लगा है प्रयाग में। बार बार अवसर नहीं मिलता, अपने जीवन में एक बार मिला है, तो जाओ और स्नान करके अपने जीवन को धन्य बनाओ। तो 4 जगह जो है अमृत छलका, तो चारों जगह कुंभ लगने लगा। तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके जो है सभी दैत्यों को आकर्षित कर लिया और सभी देवताओं को अमृत का पान करा दिया। उसके बाद अच्छा, सभी देवता जो हैं, मोहिनी रूप कितना सुंदर है। भगवान जो है नारायण भगवान स्वयं मोहिनी रूप लेकर प्रकट हुए हैं। इतने सुंदर लग रहे हैं महाराज की कोई अप्सरा फेल हो उनके सामने। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू।
तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल सो काले काले तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल तो काले काले तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल सो काले काले तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल तो काले काले तेरी मोर मुकुट लटकनिया तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे तेरी मन मन मुस्कनिया पे तेरी मन मन मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो तेरे संग में राधा रानी लगती है सबसे प्यारी तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी इस युगल छवि पे मैं जाऊं इस युगल छवि पे मैं जाऊं बलिहार बलिहार प्यारे तेरी मन मन मुस्कनिया पे तेरी मन मन मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो तेरी चाल जब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी तेरी चाल जब जब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी तेरी चाल जब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी तेरी चाल जब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी तेरी पायल की झनकरिया तेरी पायल की झनकरिया बलिहार प्यारे तू बलिहार प्यारे तेरी मन मन मुस्कनिया पे तेरी मन मन मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए नारायण भगवान की जय। अब महाराज सभी देवताओं को मोहिनी रूप धारण करके नारायण भगवान ने अमृत का पान कराया, सभी दैत्यों को आकर्षित कर लिया। भगवान का स्वरूप इतना सुंदर लग रहा है, घुंघराले बाल हैं, मटकते हुए चल रहे हैं, मतवाली चाल है। सभी स्वरूप देख करके सभी दैत्यों का मन फिसल गया, आकर्षित हो गए और भूल गए कि हमें अमृत भी पान करना है। अमृत पान करने के बाद सभी देवताओं ने राक्षसों को मार डाला, सभी राक्षस मर गए। उसके बाद जब सभी राक्षस मरने लगे तब शुक्राचार्य जी को बड़ी टेंशन हुई कि अब क्या हो। राजा बलि से कहा, अच्छा राजा बलि के जो गुरु हैं वो हैं शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी को एक ही विद्या आती है, कौन सी? मृत संजीवनी। एक ही विद्या आती है कि जो मर गया हो, मरे हुए व्यक्ति को दोबारा जिंदा करना, दोबारा जीवित कर सकते हैं, वही विद्या आती है उन्हें। सभी दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया। तभी अदिति मैया घबराई। शुक्राचार्य जो है उन्होंने राजा बलि से कहा कि बेटा अगर तुम इंद्र की जो गद्दी है वो चाहते हो, देवताओं को हराना चाहते हो, तो एक ही कार्य करो। क्या? बोले ब्राह्मणों का चरण पकड़ लो। जो भगवान की सबसे बड़ी कमजोरी है वो क्या है? ब्राह्मण। बोले ब्राह्मणों का चरण पकड़ लो, अगर ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया तब तुम्हारी नैया पार है, इंद्र की गद्दी तुम्हें मिल जाएगी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया, ये समझो कि तुम कुछ भी कर सकते। अब राजा बलि को कहा सिर्फ एक ही आश्रय लो, अगर नारायण को हराना हो, भगवान को अगर हराना हो तो एक ही कार्य करो कि ब्राह्मणों के चरण पकड़ लो। अब महाराज शुक्राचार्य जी ने समझाया राजा बलि को। राजा बलि ने जैसा गुरु जी ने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया और ब्राह्मणों का चरण